नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सूरह तौबा के आगाज में बिस्म अल्लाह क्यों नहीं पढ़ी जाती, उसके पीछे कौन सा खुफिया राज है। लेकिन उससे पहले मुख्तसरा सूरत तौबा के बारे में समात फरमाएं। सूरत तौबा फतेह मक्का के बाद नाजिल हुई थी। अरब के बहुत से कबाइल इस इंतजार में थे क्या नूह इज़्ज़ात रेत दुरू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कफार कुरैश की जंग का अंजाम किया होता है। जब कुरैश ने हदीबिया वाला मुआहिदा तोड़ दिया तो नूह इज़्ज़ात रेत दुरू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा पर हमला किया और किसी खास होमीज़ी के बगैर इसे फतह कर लिया। इस मौके पर कफार की उम्र टूट चुकी थी। अलबत्ता आखिरी तदबीर के तौर पर कबीला हवाज़न ने एक बड़ा लश्कर मुसलमानों से मुकाबले के लिए जमा किया है, जिससे हनीन की वादी में आखिरी बड़ी जंग हुई और शुरू में मामूली हजीमत के बाद मुसलमानों को इसमें भी फतह हुई। इस जंग के बाद वाकयात भी इस सूरत में बयान हुए हैं। अब अरब के जो कबाइल कुरैश की वजह से इस्लाम कबूल करने से डरते थे या उनकी जंगों के आखिरी अंजाम के मुंतजर थे, उनके दिल से इस्लाम की खरा हर रुकावट दूर हो गई और वो जौक दर जौक मदीना मुनव्वरा आकर मुसलमान हुए और इसी तरह जज़ीरा अरब के बेशतर इलाके पर इस्लाम का परचम लहराने लगा। इस मौके पर अल्लाह ताला की तरफ से जज़ीरा अरब को इस्लाम और मुसलमानों का बुनियादी मरकज करार दे दिया गया। असल मंशा तो ये था कि पूरे जज़ीरा अरब में कोई भी गैर मुस्लिम मुस्तकिल बाशिंदे की हैसियत में बाकी न रहे। जैसा कि अनूप ज़ात रेत दुरू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ख्वाहिश का इजहार फरमाया कि जज़ीरा अरब में दो दीन बाकी न रहने पाए। मोता इमाम मालिक किताब अल जामे मस्नद अहमद जीम 672। लेकिन इस मकसद को हासिल करने के लिए तदरीज का तरीका इख्तियार फरमाया गया। सबसे पहला हदफ ये मुकर्रर फरमाया गया कि जज़ीरा अरब को बुत परस्तों से खाली कराया जाए। चनाचा जो बचे खिंचे बुत परस्त अरब में रह गए थे और जिन्होंने 20 साल से ज्यादा मुद्दत तक मुसलमानों को वहशियाना मजालिम का निशाना बनाया था, उनको इस सूरत के शुरू में मुख्तलिफ मुद्दतों की मोहलत दी गई, जिसमें अगर वो इस्लाम कबूल न करें तो उन्हें जज़ीरा अरब छोड़ने वरना जंग का सामना करने के रहकाम दिए गए हैं और मस्जिद हराम को बुत परस्ती की हर निशानी से पाक करने का ऐलान किया गया है। इस हदफ के पूरा होने के बाद जज़ीरा अरब की मुकम्मल सफाई का दूसरा मरहला यहूद व नसारा को वहां से निकालने का था। अनु गहज़ात रेत दुरू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में यह मरहला मुकम्मल नहीं हो सका था, लेकिन आपने उसकी वसीयत फरमा दी थी। इससे पहले रूम के बादशाह ने मुसलमानों की बढ़ती हुई ताकत को देखकर उन पर हमला करने के लिए एक बड़ी फौज जमा की। अनूप एजाद रेते तुरु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशकदमी करके इसके मुकाबले के लिए तबूक तक तशरीफ ले गए। इस सूरत का बहुत बड़ा हिस्सा इस मुहिम के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालता है। मुनाफिकीन की मुआनिदाना कार्रवाइयाँ मुसलसल जारी थी। इस सूरत में उनकी बदगुमानियों को भी तशतस्बाम किया गया है। इस सूरत को सूरत तौबा भी कहा जाता है और सूरत बरत भी। बरत इसलिए कि उसके शुरू में मशरकीन से बरत और दस्तबरदारी का ऐलान किया गया है, और तौबा इसलिए कि इसमें बास इन सहाबा कराम की तौबा कबूल होने का जिक्र है जिन्होंने तबूक की मुहिम में हिस्सा नहीं लिया था और बाद में अपनी इस गलती पर तौबा की थी। जज़ीरा अरब को इस्लाम का मरकज बनाने के लिए अल्लाह ताला ने यह हुक्म नाज़िल फरमाया कि कुछ अरसे की मोहलत के बाद कोई बुत परस्त मुस्तकिल तौर पर जज़ीरा अरब में नहीं ले सकता। चनाचा सूरह तौबा में उन बचे खिंचे मशरकीन से दस्तबरदारी का ऐलान किया गया है जो अभी तक इस्लाम नहीं लाए थे। अगरचे ये मशरकीन वो थे जिन्होंने मुसलमानों को सताने में कोई कसर नहीं और उन पर वहशियाना जुल्म ढाए थे, लेकिन जज़ीरा अरब से निकलने के लिए मुख्तलिफ मोहलतें दी गई हैं, जिनकी तफसील सूरह तौबा की इब्तदाई आयतों में आई है। अब बात करते हैं कि सूरह तौबा के आगाज में बिस्मिल्लाह क्यों नहीं है। हुजूर दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक ये थी कि जब भी कोई आयत नाजिल होती तो आप दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने वही सहाबा को बुलाकर उस आयत को जिस तरह जिस सूरत में लिखना होता था बतला कर उस आयत को लिखवा लेते। लेकिन ये आयतें जिन्हें सूरह तौबा के नाम से जाना जाता है, उनके मुतालिक हुजूर दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ इरशाद नहीं फरमाया कि उन्हें किस सूरत में किस जगह पर लिखना है। इसलिए ऐसा समझा जा सकता है ये भी एक मुस्तकिल सूरत होगी। हम सूरह इनफाल की आखिरी और सूरह तौबा की इब्तदाई आयत के मज़ामीन में मुनासिबत पाई जाती है। दोनों सूरतों में मुनासिबत की वजह से सूरह तौबा को सूरह इनफाल के बाद रखा गया।
दूसरी तरफ जब एक सूरत को दूसरी सूरत से अलहदा करना होता बीच में बिस्मिल्लाह लिखी जाती थी ताकि ये मालूम हो कि दोनों सूरतें अलग अलग हैं। सूरह तौबा के शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं लिख पाई गई ताकि माक़ाबिल वाली सूरत के साथ उसका ताल्लुक होना समझ में आए। और चूंकि ये बात वाज़ेह नहीं थी कि सूरह तौबा अलग सूरा है या सूरह इन्फाल ही का जुज़ है, इसलिए दोनों पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए स्वाद है अलिफ में रदी अल्लाह अन्हु के ज़माना में जब हज़रत उस्मान रदी अल्लाह अन्हु ने कुरान को जमा किया उसके शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं लिखी गई और अगली सूरत से उसको अलग बताया गया ताकि दोनों सूरतों को एक ही ना समझ लिया जाए। इसी बिना पर हजरात फ़क़हा ने फरमाया है कि जो शख्स ऊपर से सूरह इन्फाल की तिलावत करता आया हो और सूरह तौबा शुरू कर रहा हो वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम न पढ़े, लेकिन जो शख्स इसी सूरत के शुरू या दरमियान से अपनी तिलावत शुरू कर रहा है उसको चाहिए कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर शुरू करे। सूरह तौबा के शुरू में बिस्मिल्लाह शरीफ के जिक्र न होने की असल वजह यह है कि उसके नज़ूल के साथ बिस्मिल्लाह का नज़ूल न हुआ, इसलिए कि सूरह तौबा कहर जलाल और मुनाफिकीन पर ग़ैज़ ग़ज़ब और उनसे बेजारी का जिक्र है और बिस्मिल्लाह रहमान रहीम में रहमत का बयान है और रहमत के साथ फौरन ज़हमत का जिक्र मुनासिब नहीं। बाज़ नावाकिफ़ ये समझते हैं कि सूरह तौबा के शुरू में इसी हाल में बिस्मिल्लाह पढ़ना जायज़ नहीं, ये गलत है। सूरत कौसर का बहुत ही पावरफुल वजीफा, आपने ये वजीफा सिर्फ 3 दिन करना है। सिर्फ 3 दिनों के अंदर अंदर आपकी जो भी बड़ी से बड़ी हाजत होगी, जिस भी मकसद के लिए आप इस वजीफे को पढ़ोगे, आपका वो मकसद इंशाअल्लाह 3 दिनों के अंदर अंदर पूरा हो जाएगा। आपका मकसद कोई भी हो, आपकी हाजत जितनी मर्जी बड़ी हो, आपकी परेशानी कोई भी हो, आप जिस भी मकसद के लिए इस वजीफे को पढ़ोगे, आपका वो मकसद इंशाअल्लाह 3 दिनों के अंदर पूरा हो जाएगा। आपने ये वजीफा जुमेरात जुमा हफ्ता 3 दिन ये वजीफा करना है। इंशाअल्लाह ये वजीफा करने से आपकी हर जायज़ हाजत, आपकी बड़ी से बड़ी परेशानी खत्म हो जाएगी। आप चाहे ये वजीफा आप अपनी शादी के लिए कर रहे हैं, आपे की शादी नहीं है हो रही, इसके लिए कर रहे हैं, आपको इसमें भी कामयाबी मिलेगी। आप बेरोज़गार हैं, आपको कोई काम नहीं है मिल रहा, आप इसके लिए भी ये वजीफा कर सकते हैं। आपके दुश्मन हैं, उनसे छुटकारा पाने के लिए भी आप ये वजीफा कर सकते हैं। किसी के दिल में आप अपनी मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं और इस अमल के लिए भी आप ये वजीफा कर, आपके दुश्मन हैं उनसे छुटकारा पाने के लिए भी आप ये वजीफा कर सकते हैं। किसी के दिल में आप अपनी मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं और इस अमल के लिए भी आप ये वजीफा कर सकते हैं। आपकी कोई भी हाजत हो, कोई भी मकसद हो, आप इस वजीफे के जरिए आप अपना मकसद पूरा कर सकते हैं। अब आपने सिर्फ 3 दिन उस वजीफे को करना है और इंशाअल्लाह 3 दिन के अंदर अंदर आपका हर मकसद पूरा हो जाएगा। इस वजीफा को शुरू करने से पहले दरूद शरीफ लाज़िम पढ़ें। आपने वजीफा किस तरह करना है? आपने सूरत कौसर पढ़नी है। सूरत कौसर कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है। ये सूरत कुरान पाक के 30वें पारे में है। आपने जुमेरात को ये वजीफा करना है और हफ्ते को ये वजीफा खत्म करना है। 3 दिन आपने ये वजीफा करना है। जुमेरात के दिन आपने नमाज फजर के बाद अवल आखिर दरूद शरीफ पढ़ 2 चश्मे लें। इसके बाद आप 129 दफा सूरत सर को पढ़ लें। सुबह नमाज फजर पढ़कर उस वजीफे को करें, फिर नमाज असर पढ़कर उस वजीफे को करें। पहले अव्वल आकर दूध पढ़ लें, फिर दरमियान में 129 दफा सूरत सर पढ़ लें और ऐसी तरह ही आपने नमाज शामजे के बाद ऐसी तरह रूटीन से आप ये वजीफा करेंगे। इसी तरह 3 दिन आपने ये वजीफा करना है। आपकी कोई भी हाजत है, कोई भी मकसद है, उसको ज़हन में रख के आपने ये वजीफा करना है। वजीफा करते वक्त पूरा ध्यान आपका वजीफे पर होना चाहिए। दिल में कोई भी शक नहीं लेके आना, पूरा ध्यान वजीफे पर रख के आपने ये वजीफा करना है। इंशाअल्लाह इस वजीफे को करने के बाद आपकी अल्लाह से मांगी हर दुआ कबूल होगी। इस वजीफे को पढ़ने की हर भाई बहन को इजाजत है। इसको पढ़ने की किसी से भी